वेलकम बैक साथियों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भारतीय संविधान के स्रोत। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, आइए जानते हैं। पहला है संघीय तंत्र। संघीय तंत्र का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। दूसरा है राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का कार्यालय भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वह है अनुच्छेद 153 से 234 तक। अगला है न्यायपालिका। हमारी जो न्यायपालिका है जिसमें सबसे ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय, फिर राज्यों के उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं। यह प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक में किया गया है और भाग इसका है 14। भाग है 14। अगला है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध जो संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक में इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख करता है, वहीं अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। अगला है प्रशासनिक विवरण। यह भी हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत शासन अधिनियम 1935 से अपनाया है। अगला है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? सबसे पहला है संसदीय शासन। जो हमारे देश का संसदीय शासन है, यह हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है। अगला है विधि का शासन अर्थात कानून का शासन। यह भी ब्रिटेन के संविधान से विधायी प्रक्रिया, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, व्यक्ति राज्य का नागरिक होता है, देश का अलग से नागरिक होता है, लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया गया है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला है मंत्रिमंडल प्रणाली। यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। परमाधिकार लेख। परमाधिकार लेख जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में जिसका उल्लेख है, यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। अगला है द्विसदनवाद। द्विसदनवाद जैसे आप केंद्र में देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में विधान सभा तथा विधान परिषद। हालांकि कुछ राज्यों में है, लेकिन आपको देखने को मिलता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। सबसे पहला है मूल अधिकार। मूल अधिकार सबसे पहले अमेरिका का संविधान में शामिल किए गए थे, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से लिया है और इनका उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है।
अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अर्थात न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। यदि संसद कोई कानून बनाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय कोई कानून पारित करता है, कोई फैसला सुनाता है, तो वह अपने फैसले का भी रिव्यू कर सकता है। अगला है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सर्वोच्च पद कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अगला है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, यह प्रावधान भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है, अनुच्छेद 61 में। अगला जो है आयरलैंड का संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए। सबसे पहला है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी, कहां पर है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। यहां से प्रश्न कई बार एग्जाम में देखे गए हैं। अगला है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा, यह प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, यह प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला है कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था तो है लेकिन क्या है, केंद्र जो है अधिक सशक्त है, अधिक मजबूत है। आपातकाल के समय जो शक्तियां होती हैं किसके हाथ में चली जाती हैं? केंद्र के हाथ में। अखिल भारतीय सेवाएं जो केंद्र के अधिकार में आती हैं। कई ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को अधिक सशक्त बनाते हैं। कहां से लिया गया प्रावधान? कनाडा के संविधान। अगला है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वह किसमें निहित होंगी? केंद्र में। यह प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वह राज्यों के पास होती। अगला है केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। कहां से लिया गया प्रावधान? कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, सूची से संबंधित अनुसूची है 7। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें अलग अलग विषय सबको दिए गए। अगला है व्यापार। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। कहां पर शामिल है? अनुच्छेद 19 में। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में,
कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाता है? जब किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध होता है। अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 3 बार। सबसे पहली बार बुलाई गई थी 1961। अगला है जर्मनी का वाइमर संविधान। अब यहां से जो विद्यार्थीगण हैं उन्हें ज्यादा कंफ्यूज होता है। इसमें जो है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल का जो उपबंध है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया है? जर्मनी का वाइमर संविधान। तो दोनों को आपको क्लियर रखना है। आपातकाल का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से, जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी का वाइमर संविधान से। बढ़ते हैं आगे। अगला है सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ का संविधान। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श। मूल कर्तव्य जो हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया, जिनका उल्लेख भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में है। 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। अगला है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता का प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। समता और बंधुता के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अगला है दक्षिण अफ्रीका का संविधान से क्या क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां पर है? भाग 20 में। भाग 20 में भाग 20 में अनुच्छेद है 368। संविधान संशोधन की शुरुआत किसी भी सदन में की जा सकती है और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात इसको दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना होता है। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। अंतिम है जापान का संविधान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान के संविधान से ली गई है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग अलग प्रावधान अलग देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद प्राप्त किए हैं, अपनाए हैं। यहां से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं, आपको वीडियो को 2 बार देखना चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।